हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रत्येक के लिए रोले के प्रमेय का सत्यापन कीजिए। बंद अंतराल 0 से 1 में एफ एक्स बराबर एक्स गुणा एक्स माइनस एक का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो, एफ एक्स के लिए हमें रोले के प्रमेय का सत्यापन करना है बंद अंतराल 0 से 1 में। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण रोले का प्रमेय देखो क्या कहता है। रोले के प्रमेय के अनुसार रोले के प्रमेय के अनुसार प्रमेय के अनुसार यदि यदि एफ एक्स बंद अंतराल ए से बी में संतत हो, खुले अंतराल ए से बी में अवकलनीय हो तथा तथा एफ ए बराबर एफ बी हो तो क्या होगा? एफ डैश सी का मान जो है वो 0 होगा। और सी कहां से कहां में होगा? बंद अंतराल ए से बी में होगा। ठीक है। तो रोले का प्रमेय क्या कहता है? ये हमें 3 शर्त बताता है कि एफ एक्स जो है वो बंद अंतराल ए से बी में सतत होना चाहिए, खुले अंतराल ए से बी में अवकलनीय होना चाहिए, और एफ ए का जो मान है वो एफ बी के बराबर होना चाहिए। तो अगर ऐसा हो रहा है, ये तीनों शर्तें हो रही हैं, तो एफ डैश सी का जो मान है वो 0 के बराबर होगा, जहां पर सी जो है वो हम बंद अंतराल ए से बी में लेते हैं। ठीक है। तो यहां पर देखो, एफ एक्स क्या दिया हुआ है? एफ एक्स बराबर में एक्स गुणा एक्स माइनस एक का स्क्वायर। तो अब ये तो बहुपदीय फलन है, तो बहुपदीय फलन जो है वो यहाँ पर 0 से 1 में क्या होगा? संतत होगा और अवकलनीय भी होगा। ठीक है, क्योंकि बहुपदीय फलन तो हमेशा अवकलनीय होते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ? यहाँ एफ एक्स 0 से 1 में संतत संतत व खुले अंतराल 0 से 1 में अवकलनीय है। तो अब देखो, हम एफ ए बराबर एफ बी करने का प्रयास करते हैं। तो अगर एफ 0 का मान निकालें हम, तो वो क्या आएगा? देखो, 0 गुणा में 0 माइनस एक का स्क्वायर, तो ये 0 ही बन जाएगा। और अगर एफ 1 का मान निकालें हम, तो वो क्या आएगा? 1 गुणा में 1 माइनस एक का स्क्वायर, तो ये भी 0 बन गया। तो हम क्या देख पा रहे हैं? एफ 0 का मान जो है वो एफ 1 के बराबर आ रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ से रोले प्रमेय लगाएंगे, तो तीनों शर्तों की पालना तो हो रही है, तो रोले प्रमेय लगना चाहिए यहाँ पर। अर्थात एफ डैश सी बराबर अगर 0 करते हैं हम, तो यहाँ पर सी जो है वो बंद अंतराल 0 से 1 में ही आएगा। तो अगर 0 से 1 में आता है सी, तो रोले प्रमेय का सत्यापन हो जाएगा। अगर 0 से 1 में नहीं आता है तो नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो पहले हम देखो क्या करते हैं, यहाँ पर इसका अवकलन कर लेते हैं। तो x गुणा में x माइनस एक का स्क्वायर है, तो इसका अवकलन कैसे करेंगे? पहले x को स्थिर रखा, फिर x माइनस एक के स्क्वायर का अवकलन करेंगे। तो पहले देखो, घात 2 आगे आ गई और x माइनस एक, इसकी एक घात कम हो गई। ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस में x माइनस एक के स्क्वायर को स्थिर रखा, और x का अवकलन जो है x के सापेक्ष 1 हो जाएगा। यहाँ पर हमने u गुणा v का सूत्र लगाया है। ठीक है। जो सूत्र क्या होता है देखो, वो भी हम लिख ही लेते हैं यहाँ पर, कि d बट्टा डी एक्स u गुणा वी। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो पहले हमने u को स्थिर रखते हैं, फिर dv बट्टा डी एक्स, प्लस में v को स्थिर रखते हैं, फिर du बट्टा डी एक्स। इस प्रकार लगता है ये। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब ये कर लिया हमने, अवकलन तो कर ही लिया है। फिर यहाँ पर क्या रखना है? यहाँ पर हमें ये अवकलन तो हमने कर लिया, फिर एफ डैश सी रखना है यहाँ पर। तो x बराबर में यहाँ पर c रखा जाएगा, और इसका मान 0 है। ठीक है। तो अब देखो, इसको हल करते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 2x, और यहाँ पर हमें x बराबर c रखना है, ये 0 है। ठीक है। तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया? 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 4x, और यहाँ पर प्लस में 1। तो x बराबर क्या है? c है, बराबर 0। तो अब देखो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स, एक बार हम c रख लेते हैं पहले, फिर कर लेंगे इसके गुणनखंड। तो 3c स्क्वायर माइनस 4c प्लस 1 बराबर में 0। तो अब देखो, 3c स्क्वायर माइनस में 3c माइनस c प्लस 1 बराबर 0। तो 3 से उभयनिष्ठ लिया तो c माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 उभयनिष्ठ लिया तो c माइनस 1 बराबर 0। तो देखो, यहाँ पर c माइनस 1 को उभयनिष्ठ ले लिया,
तो 3c-1 आएगा, ठीक है, ये 0 के बराबर है। तो c के 2 मान आएंगे, एक तो c बराबर 1 और c बराबर 1/3। लेकिन हम क्या देख पा रहे हैं कि जो दोनों ही मान आ रहे हैं c के, वो 0 से 1 के बीच में आ रहे हैं। c बराबर 1, ये भी 0 से 1 के बीच में, बंद अंतराल की बात कर रहे हैं तो 1 भी शामिल होगा। और 1/3 ये भी 0 से 1 के बीच में ही है। तो हम क्या देख पा रहे हैं, c यहाँ c क्या है, c कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 0 से 1 के बीच में आ रहा है बंद अंतराल में। अतः fx के लिए रोले प्रमेय का सत्यापन होता है। रोले प्रमेय का सत्यापन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने सत्यापन कर दिया। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।